मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल गैसेस। ठीक है, कि मेडिसिनल गैसेस क्या क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो कहता है कि मेडिसिनल गैसेस आर डिफाइंड एज गैस विच आर मैन्युफैक्चर्ड, पैक्ड एंड इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट फॉर डायग्नोसिस, थेरेपी एंड फॉर प्रोड्यूसिंग एनेस्थेसिया। ठीक है, तो मेनली जो हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि मेडिसिनल गैसेस जो क्या होता है। तो मेडिसिनल गैसेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि वो एक ऐसा गैस होता है जिसको हम मैन्युफैक्चर, पैक या फिर उसका जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो ऐसे पेशेंट को मतलब कि यूज, जैसे कि उसके बनाने का पर्पज़ ये है कि ऐसे पेशेंट्स को हम उसको देंगे जो बेसिकली डायग्नोसिस या थेरेपी या फिर जिनको एनेस्थेसिया देना है, उन पेशेंट्स के लिए हम मेडिसिनल गैस का यूज करेंगे। ठीक है, कहता है कि इट इज कंसिडर्ड दैट द यूज ऑफ मेडिसिनल गैसेस एंड इनहेलेंस विदाउट मेडिकल सुपरविजन इज अनसेफ। आप देखिए, कोई भी जो मेडिसिनल गैसेस होते हैं उनका यूज अनसेफ है अगर आप उसको मतलब कि अपने डॉक्टर या अपने जो आपके मतलब होते हैं कौन सुपरविजन के लिए जो होते हैं मेडिकल सुपरविजन जो भी हैं उनसे आप एक बार पूछ के जान पहचान के तब आप उनको यूज़ में लाओगे। ऐसे नहीं कि लिया और उसको यूज़ करना। जब वो आपसे कहें कि आपको मेडिसिनल गैस का यूज़ करना है तभी आप उन गैस का यूज़ करें, अदरवाइज वो आपके लिए अनसेफ होगा, मतलब हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि इनहेलेंस आर गैसियस सब्सटेंस विच आर टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज एंड ट्रेकिया। इनहेलेंस होते हैं इनहेलर टाइप के, जैसे अस्थमा वगैरह के पेशेंट होते हैं वो जो होते हैं वो इनहेलेंस का यूज़ करते हैं। उसमें भी क्या होता है, गैस का फीलिंग होता है। ठीक है, तो जैसे जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, सफोकेशन ज़्यादा होती है, तो वो लोग ऐसे इनहेलर का यूज़ करते हैं जिसमें गैस भरी हो, तो वो अपने मुंह के थ्रू या फिर ट्रेकिया के थ्रू उसको अपने बॉडी में इन करते हैं जिससे वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है, और प्रॉपरली ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, फिर कहता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर द गैसेस कॉमनली यूज्ड एज इनहेलेंट। ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन, आपको पता है आपके बॉडी के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है ना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों ऐसे हैं जो आपके मतलब कि एज अ मेडिसिनल गैसेस यूज़ होते हैं और कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, किसमें, तो इनहेलेंस में। ठीक है, या एज अ इनहेलेंस। ठीक है, तो ये सब गैस आपने पढ़ा कि जो आपके मेडिसिनल गैसेस आते हैं होते हैं उनमें आपका हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये तीन गैस जो आपके हैं वो मेनली आपके कॉमनली यूज होने वाले गैसेस हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है। ठीक है, तो जो पहला आपका है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसका नॉर्मली O2 होता है। ठीक है, कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, O2। अब है मोलर मास इसका कितना होता है, तो 32 ग्राम पर मोल। 1 मोल में 32 ग्राम प्रेजेंट रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि ऑक्सीजन इज ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस। मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है उसका ना कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई स्मेल होता है, ना आप उसको उसको आपको ना कोई स्वाद आएगा और ना ही कोई सुगंध रहेगा उसमें। ठीक है, किसमें, ऑक्सीजन में। कहता है इट इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है कि ये हो वाटर में और एल्कोहल में सॉल्यूबल होता है, बट कहाँ, जब नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे। ठीक है, तो ये आपका एल्कोहल में भी सॉल्यूबल होगा और जो आपके वाटर हैं उसमें भी सॉल्यूबल होंगे। फिर आपका है ऑक्सीजन गैस कैन बी लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर। जो आपके ऑक्सीजन गैस होते हैं उनको आप लिक्विफाई कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे और अंडर हाई प्रेशर पे। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए और जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। ठीक है, अब है मेनली इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे प्रिपेयर, तो कहता है कि द मेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज और एसिड्स। कहता है कि जो मेन लेबोरेटरी मेथड होता है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कौन सा एक्वा सॉल्यूशन, तो आपके चाहे वो एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, दोनों में ही जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो मेनली लेबोरेटरी में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, फिर कहता है कि हाइड्रोजन आयंस
migrate towards the cathode where they gain electrons and are converted into hydrogen molecules। क्या कहता है आपका कि जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो माइग्रेट होंगे किसके, कैथोड के तरफ हो जाएंगे। ठीक है, एक आपका एनोड होता है, एक आपका कैथोड होता है। कैथोड जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनोड नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन आयन है वो पॉजिटिव चार्ज मतलब कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और उनको कन्वर्ट कर देंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब कहता है कि तीसरा स्टेप, हाइड्रोक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज एट द एनोड। हाइड्रोक्साइड जो आयन होंगे वो एनोड पे डिस्चार्ज होंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, जो कि वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, ये जो आपका रिएक्शन है ये वो जो आपने अभी ऊपर पढ़ा उसी के बेसिकली पे है कि जो कैथोड के तरफ 2H प्लस 2E, तो क्या हो जाएगा आपका, इसने H2 बना लिया। ओके, अब जो एनोड के तरफ जाएगा उसको क्या कहा था, एनोड के तरफ जाने वाला क्या बनाएगा, वाटर और ऑक्सीजन, और जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कौन बना रहा था, कैथोड के तरफ जाने वाले। ठीक है, तो ये रहे कैथोड वाले जो कि आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाए, और ये रहे आपके एनोड वाले जो आपके वाटर और ऑक्सीजन बनाया। क्या किया, एनोड की तरफ 2OH हाइड्रोक्साइड आयन गया जो कि ब्रेक डाउन होकर क्या बना लिया, 2H2O। ठीक है, प्लस में O। फिर कहता है कि ओवरऑल रिएक्शन जो इसका बनेगा आपका वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 2H2O। ठीक है, 2H2O। उसके बाद आपका क्या बन जाएगा, इसी से आपका क्या बनेगा कि 2H2 प्लस आपका हो गया O2। तो ये क्या हो गया आपका, याद रखते, हाँ ये रहा ना आपका फॉर्मूला किसका, ऑक्सीजन का। तो इसने क्या बनाया, सबसे पहले कंबाइंड फॉर्म में कि H2O लिया हमने। ठीक है, H2O से ये क्या किया, हाइड्रोजन अलग हो गया और O2 अलग है, तो ये हुआ आपका O2 गैस जो आपका ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, मेनली आपको O2 ही चाहिए था। ठीक है, तो आप इस तरीके से O2 का प्रोड्यूस या O2 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका स्टोरेज कंडीशन की बात करें हम, तो कहता है कि ऑक्सीजन इज स्टोर्ड अंडर कंप्रेशन इन मेटल सिलेंडर। जो आपके ऑक्सीजन जो होते हैं उसको हम मेटल सिलेंडर के अंदर स्टोर करके रखते हैं प्रॉपर प्रेशर के साथ। ठीक है, फिर कहता है कि द ऑक्सीजन सिलेंडर इज पेंटेड ब्लैक विद अ वाइट सोल्डर। आप ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक पेंट करोगे विद वाइट सोल्डर, मतलब कि उसका जो ऊपर का हिस्सा होगा वो वाइट होगा और जो आप पूरा सिलेंडर का जो बॉडी होगा वो आप उसको ब्लैक पेंट करोगे। ठीक है, कहता है कि द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन शुड बी क्लियरली एंड इंडेलिबली स्टैम्प्ड और स्टेंसिल्ड ऑन द शोल्डर ऑफ द सिलेंडर एंड ऑन द सिलेंडर वॉल्व। कहता है कि जो आपका ऑक्सीजन होगा वो सिलेंडर होगा, उस पर प्रॉपरली आप उसका नाम वगैरह सब कुछ मेंशन करोगे, कब वो एक्सपायर होगा, कितने दिन उसकी मतलब की लाइफ है ना, तो ये सारे चीज़ आपको उसको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि यूजेस की अगर हम बात करें तो इसका यूज जो होगा, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बींग्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका ये मेन जो यूज़ होगा वो ह्यूमन बींग को मतलब कि अपना सांस लेने में, जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो उनको वो क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है। ओके, फिर कहता है कि इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन टू करेक्ट हाइपोक्सिक कंडीशन such as chronic bronchitis, pneumonia and pulmonary edema। ठीक है, कहता है कि ये जो होता है एडमिनिस्टर किया जाता है इनहेलेशन के थ्रू, जिससे कि आपका हाइपोक्सिक मतलब कि जिसको सांस ले मतलब कि जो ऑक्सीजन को बहुत कम ले पा रहा है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो, उन लोगों के लिए जैसे कि कंडीशन ऐसे ऐसे होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, इन सारे ही कंडीशन में आप ऑक्सीजन को ले सकते हो। ठीक है, फिर आपका कहता है कि ऑक्सीजन इज वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जब आपका अगर मान लो को कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग आपको हो गया तो उस ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। फिर कहता है कि इट इज़ यूज्ड एज डाइल्यूएंट फॉर वोलाटाइल एंड गैसियस एनेस्थेटिक्स। जो आपके वोलाटाइल हो गए या गैसियस एनेस्थेटिक हो गए, उन सभी में आपका एज अ डाइल्यूएंट यूज़ होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये था आपका ऑक्सीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है,
CO2, इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 44.01 ग्राम पर मोल। और इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो कलरलेस होता है और ओडरलेस होता है ऑक्सीजन के तरह, ठीक है। अब इसकी कहता है कि सॉल्यूबल इन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम वही है, बस वो अल्कोहल में भी था और वाटर में भी था, ये सिर्फ वाटर में है और वो भी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। फिर कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर एट 31 डिग्री सेल्सियस और बिलो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको आप लिक्विफाई करोगे 31 डिग्री के प्रेशर सेल्सियस के प्रेशर पे, या फिर उससे नीचे, उससे ऊपर आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है, लिक्विफाई। अब रही प्रिपरेशन की बात अगर इसकी, तो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर बाय हीटिंग लाइमस्टोन टू प्रोड्यूस क्विक लाइम मेनली फॉर बिल्डिंग ग्रेड। कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, इसका जब हीट करेंगे वो बनाएगा क्या आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और उसी वही बनाएगा आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही आपको चाहिए था, तो सिंपली हमको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो वो आपका क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अब स्टोरेज कंडीशन की अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर कंप्रेशन इन मेटल सिलेंडर एट टेम्परेचर और नॉट एक्सीडिंग 31 डिग्री सेल्सियस। सेम इसका भी वही चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको भी स्टोर करोगे अंडर कंप्रेशन इन मेटल सिलेंडर, जैसे आप उसको मेटल सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन को किया था वैसे इसको भी मेटल सिलेंडर के अंदर ही स्टोर करना है, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि द गैस इज यूजुअली सप्लाइड इन मेटल सिलेंडर पेंटेड ग्रे। जो आपका गैस जो मेनली होता है वो सप्लाई होता है मेटल सिलेंडर में, ठीक है, और उसको हम जो ये इसका इस सिलेंडर को जो हम पेंट करेंगे वो ग्रे करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो सिलेंडर पेंट होगा वो ग्रे कलर का होगा, ठीक है। अब यूजेस की बात अगर हम करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज इम्पोर्टेंट इन रेगुलेटिंग द एसिड बेस बैलेंस ऑफ ब्लड एंड टिश्यू। जो ब्लड और टिश्यू होते हैं आपके बॉडी में उनके बीच में एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इट हैज़ बीन यूज्ड एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, आप इसको एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी यूज़ कर सकते हो। फिर कहते हैं कि फ्रोजन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, इज यूज फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 31 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि फ्रोजन फॉर्म जो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के, जैसे ड्राई आइस वगैरह हो गया, उसको आप यूज़ कर लोगे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जिससे कि वो 31 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड पार ना जाए, ठीक है। तो ये था आपका कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट जो गैस है वो आपका है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला आपका N2O हो गया। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें अगर हम तो 44.02 ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है। और अगर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ हो गए इसके, इट इज़ अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। ये क्या हुआ आपका, कलरलेस और ओडरलेस गैस हुआ, ठीक है। इसका कहता है कि इट हैज़ अ स्वीटेस्ट टेस्ट, इसका जो टेस्ट होगा वो स्वीट होगा, मीठा होगा, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ रेडिली सॉल्यूबल इन वाटर, ये भी आपका वाटर में सॉल्यूबल होगा। एक चीज़ तीनों में कॉमन है कि तीनों ही वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। फिर कहता है कि इट इज़ सॉल्यूबल इन अल्कोहल फैट्स एंड ऑयल्स, ये जो है आपका अल्कोहल में भी सॉल्यूबल है और फैट्स में भी और ऑयल्स में भी, ठीक है। अगर प्रिपरेशन की बात करें इसकी हम, तो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑब्टेन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। क्या होगा, NH4 अमोनियम नाइट्रेट हम लेंगे, वो जो है जब उसको आप थर्मली डिकम्पोज करोगे तो वो क्या बनाएगा H2O और N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर। तो आपको क्या चाहिए था, नाइट्रस ऑक्साइड, तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड मिल गया। अब रही स्टोरेज कंडीशन की बात इसकी, तो इसकी जो स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर, ये भी आपका मेटल सिलेंडर में ही यूज स्टोर होगा, और जो इसका टेम्परेचर होगा वो 36 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसको स्पेशली किसी स्पेशल रूम में रखना है, जिससे कि ये इनफ्लामेबल मटेरियल, जैसे कि ऐसे पदार्थ है जिससे आग लग सकती है, फ्लेमेबल हो सकती है, उन चीज़ों से आपको इसको बचा के रखना है। इसीलिए इसको एक पर्टिकुलर रूम में रखोगे और 36 डिग्री सेल्सियस के अंडर ही इसको रखना है, उससे ऊपर आपको नहीं लेके जाना है, ठीक है। कहते हैं कि द सिलेंडर शुड बी पेंटेड ब्लू। अब देखो जो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है उसको आप ब्लू पेंट करोगे, जो आपका पहले वाला था
ऑक्सीजन का उसको ब्लैक का बोला था करने के लिए, और जो दूसरा वाला था कार्बन डाइऑक्साइड उसको बोला था ग्रे कलर का करने के लिए, और जो तीसरा आपका नाइट्रस ऑक्साइड है उसको आप ब्लू कलर के सिलेंडर में पेंट करोगे, ठीक है। फिर अगर इसकी यूज़ की बात करें हम तो यूज़ हो जाएगा जनरल एनेस्थेटिक में, मतलब जनरल एनेस्थेसिया जो होता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। कहता है इट इज़ वीक एनेस्थेटिक बट हैज़ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक एक्शन। ये जो है एनेस्थेटिक एक्शन इसमें थोड़ा वीक होता है, पर एनाल्जेसिक एक्शन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आप इसको एनाल्जेसिक एक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, वो भी जब आपको स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक की ज़रूरत हो। कहता है कि इट प्रोड्यूस मसल रिलैक्सेशन, ये आपका के मसल को रिलैक्स करने का काम भी करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज प्रोपेलेंट इन एरोजोल पैक्स। जो एरोजोल होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके कि प्रोपेलेंट लगे होते हैं, ठीक है। तो प्रोपेलेंट जो होते हैं उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्रोपेलेंट पैक जो होते हैं उनके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके तीनों गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब ये थर्ड चैप्टर जो था इन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक, तो वो आपका यहाँ ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका शुरू होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से शुरू होगा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है।